ये कोई यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाते हैं बैठे हुए हैं और ये सारे आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अभी 4 दिन पहले एक केबल जली थी जिसके साईं लोगों ने 28,000 रुपये लिए थे और 3 दिन बाद ट्रांसफार्मर दोबारा जल गया। इन्होंने ट्रांसफार्मर खोला हुआ है और ये सामने रखा हुआ। अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरी केबल जल चुकी है ट्रांसफार्मर की, अब उसके मांग रहे हैं 35,000। तो मैंने इनसे अभी सवाल किया, ये जो आराम से सो रहे हैं और ये जो वापडा वालों की सरपरस्ती में हैदराबाद शहर के साथ जो ज्यादती की जा रही है और इनके रवैये ये हैं कि ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ये कह रहे हैं 3 कॉइल जलने के बाद उसके होते हैं 1 लाख रुपए। ये सामने बैठे तो 1 लाख रुपए में ट्रांसफार्मर, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक गरीब आदमी या वो कैसे भरेगा, मुझे सिर्फ ये बताएंगे आप। आपने 1 लाख रुपए मांगे हैं, किससे बात करो? तो 1 लाख रुपए तो आप मांग रहे हो। आपने 35,000 रुपए कॉइल के, 1 कॉइल के बताया ना, 3 कॉइल के आप ही बता रहे हो। नहीं, मैं आप पैसे तो आपने बताया ना, हाँ आपने बताया। नहीं, किससे बात करूं मैं किससे बात करूं? अरे तो जवाब तो दे। अभी आपने मेरे से 35,000, ये गवाह खड़े मेरे पास, आपने अभी 35,000 रुपए मांगे 1 कॉइल के, 3 कॉइल के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं आप। तो किससे बात करूं? तो जा गा रहे हैं, मुझे इतना तो बताएं। नहीं तो 35,000 रुपए क्वाइल के आप मांग रहे हो, मुझे ये नहीं, इसको क्यों साइड में करूं? 1 लाख रुपए आप एक ट्रांसफार्मर के, आप मुझे बताएं तो 1 लाख रुपए बनते हैं। आप भाग कर रहे हैं, आप मुझे इतना बता दें, भाग कर रहे हैं। नहीं तो 1 लाख रुपए बनते हैं? नहीं बनते तो क्यों मांग रहे हैं आप? जाके बात करना। नहीं, किससे बात करूं मैं? वो बात करूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए समझ में आ रही है आपको? हाँ, 1 लाख रुपए समझ में आ रही है आपको कि 1 लाख रुपए बनते हैं एक ट्रांसफार्मर के? कहाँ से देगा? एक जो चलाएगा वही देगा, 1 लाख रुपए। लेकिन आप अफसोस की किधर जाके बात करो, किधर जाके बात करूं? अरे मुझे बताएं ना। हेलो भाईजान, मुझे बात बताएं, पैसे तो आप मांग रहे हैं, मैं किसी और से क्या बात करूं? मैं खोकर मेले का रिहायशी हूँ। अभी तकरीबन 3 से 4 दिन पहले हमने ट्रांसफार्मर बनवाया और इनको 28,000 रुपये दिए हैं और क्रेन वगैरह के सब चीज़ों के पैसे हमने जबकि अलग दिए हैं। इसके बाद आज फिर 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, हम आते हैं तो ये कहते हैं 35,000 रुपये और दो। तो ये जुल्म है, ज्यादती है, क्या है? हम कहाँ खड़े हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। लावारिस हैदराबाद के लावारिस लोगों के साथ मौजूद हूँ जिनसे पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये हमारे हल्के नहीं है, यहाँ हम काम इसलिए नहीं करते। एमक्यूएम कहती है कि इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी है, वो हमारे काम नहीं होने देती। पिसना आखिरी सवाम नहीं है। ठेके इस हैदराबाद शहर को ट्रांसफार्मर के नाम पर ठेके पे दे दिया गया है। पंजाब से आए हुए ठेकेदार मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। पिछले 20 दिन हो गए हैं, सरफराज डिवीज़न का ये इलाका है, पिछले 20 दिन से यहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब है। अच्छा, हम जाते हैं उसमें ऑफिस में जा रहे हैं तो हमसे कहते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए मेंटेनेंस दो। अच्छा, हालांकि ये कमर्शियल भी है और रिहायशी इलाका है। हम बिल 80% इधर से बिलिंग भी है। 18 से 20 दिन हो चुके हैं, हमारे इलाके के दोनों ट्रांसफार्मर ख़राब हैं जो सरफराज डिवीज़न में लगते हैं। यहाँ पर हम कई दफ़ा कंप्लेन लिखवा चुके हैं, ऑफिस में जा चुके हैं, एक्सीएन साहब के पास जा चुके हैं, हमारे जो SDO साहिबान हैं उनके पास जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारे इलाके की 90 से 95% जो हमारे बिल्स की कलेक्शन होती है उसमें आप टैक्स का रेशो का अंदाज़ा लगाएं, छोटे से बिल पे भी कम से कम 10 से 15,000 रुपये उस पर टैक्स आके लगता है। हालांकि वो टैक्स की भराई की कलेक्शन के बावजूद भी हम हर मुमकिन ताउन के साथ उनके लिए तैयार है, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीन मेरे ये सारे भाई तब तिलकचाड़ी पर रोड ब्लॉक कर खड़े हुए हैं। ये इस इलाके के 3 ट्रांसफार्मर ख़राब हैं और तकरीबन 4 रोज़ से ट्रांसफार्मर ख़राब हैं। इन लोगों को इतनी परेशानी है कि बेचारों ने लाइट ना होने की वजह से, ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से ना पानी है, ना नमाज़ पढ़ सकेंगे जुम्मे की। और इन इलाका मकीनों की मेहरबानी है कि इन्होंने कोई तोड़ फोड़ या नुकसान नहीं किया। वापडा हुकाम से हमने बार बार रब्ता किया है तो वो उनके जो वापडा के ज़िम्मेदार हैं वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, लाखों रुपए की। लाखों रुपए दो तो हम ये आपके तीनों ट्रांसफार्मर सही कर देंगे।